नमस्कार। हाँ महाराज, अलकेश्वरी नमस्कार। के उपलक्ष्य में जो हम 400वें प्रकाशोत्सव का जो ये पर्व महापर्व हम मना रहे हैं, और उस प्रकाश पर्व अर्थात ये प्रादुर्भाव का दिवस जो हम मना रहे हैं, जिस हर्षोल्लास के साथ हमने ये पूरे वर्ष मनाया है, 399वां वर्ष शुरू हुआ और आज ये संपूर्ण हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक प्रकांड विद्वान डॉक्टर चमनलाल रैना जी जुड़े हैं, एंड वी विश व्हाटएवर वर्क्स, पहले तो उनका एक अंबार है, ज्ञान का अंबार है जो उन्होंने पुस्तकों के रूप में एक बड़ा योगदान हमारे समक्ष रखा हुआ है। फिर भी हम आपके मुख से बहुत कुछ भवानी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, और जो कुछ भी उन्होंने रहस्योपदेश के माध्यम से जो ये बहुत ही ज्ञानान्वित करने वाली जो पुस्तिका है, जो ग्रंथ है आपने लिखा है, और इसमें हम सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप किसी परिचय से बंधे तो नहीं हैं। आपके शोध के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान है, विशेषकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी पुस्तकें। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए आपसे विनय करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बारे में प्रकाश डालें और हमें ज्ञानान्वित करें, और ये अनुकंपा हम सब पर करें, भक्तजनों पर करें, समूचे विश्व के लोगों पर जो इसमें रुचि रखते हैं। आप जो भी आपके विचार हैं उनसे हमें अवगत कराएं। डॉक्टर चमनलाल रैना जी। प्रियनाथ बंधु जी, आज बहुत ही शोभनीय बेला है। जिस बेला में, जिस क्षण में हम अपने आप को श्री रूपा भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री रूपा भवानी शैव और शाक्त चिंतन की एक गरिमा है, जिसके चारों स्तंभों में वेद के वाक्य भी, आगम शास्त्र भी, न्याय भी, तर्क भी, शब्द मीमांसा भी पाई जाती है। इसी कारण से हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि हमें देवी स्वरूपा, शारिका स्वरूपा, जगत जननी, अष्टादश भुजा का अंश अवतार जी हमें प्राप्त हुआ। 400 वर्ष पूरे हो गए, तब से पता नहीं कितना पानी व्यतस्ता से बहता गया, परंतु इस जलधारा में, इस वैतरणी में, इस ज्ञान गंगा में माता रूपा भवानी का जो उपदेश है वो आज भी सार्थक। इसके लिए सबसे पहले श्रद्धांजलि के रूप में, भावपूर्ण के रूप में मैं इस ओम जो शारदा लिपि में लिखा गया है, आविर्भूता जनक तपसा, आविर्भूता जनक तपसा शारिका अंशरूपा दौंतम जित्वा सकल जगतो यागता सी समक्षम भक्तांच प्रवर सुदाताम आगतानाम समीपे वंदे नित्यं विक्षिप्तमुखीं रूपनाम्नीं भवानी। आविर्भूता जनक तपसा, आविर्भूता means it has evolved. It is flowering of the tapas, flowering of the tapas austerities within the name and form of Sharika. Who is she? She is living Sharika, not the transcendental one, but touching tower and soothing tower eyes, giving the idea of understanding the Shakti tradition, Shakti Tattva, which is the second basis of the Kashmir philosophy. Dhantam Vitva Sakala Jagato, she has been brought up in the Sakala Jagato, means in the
whole universe. Jagat word in the Shaiva Shastra does not mean the world only, it means the whole universe. Where we say Sakala Jagato, Sakal means with kalas. These kalas refer to the 15 kalas as we adore in the yoga as well as the Shakta tradition. And what it gives us the beauty of Saptamatrikas. It gives us the understanding of Dvash Mahavidyas and even the concept of the sure sound in the Sharika. The sure sound is very important in understanding Sharika as well as Sri Rupa Bhavani. Sri Rupa Bhavani is the word picture. Sri Bhavani is the source of the Mimamsa system. If we try to understand the agamas, we have to go to this Mimamsa part and try to understand so that we may be able to do our puja. That is the beauty of the Rahasya Upadesh. Rahasya word means just big secret. Rahasya means mysterious as well. Therefore, I have given the name to this book as Mystic Revelations of Sri Rupa Bhavani. Actually, its name is Sri Rupa Bhavani Rahasya Upadesh, and it has been given by Dr. Shavnath Sharma, who has put it edited at the time from the Sharda script to the Devanagari. And then I was asked to write and interpret it in English. It was the year 1996 that I prepared this book, wrote it for 2 years, and handed over to the Sanstha, Alak Saiba Sanstha. And it got very good appreciation because it is based not only on one point, but it is based on the Vedas, the Agamas, and even the Buddhist concept as well. Because she has used the word nirvana. Nirvana is, though it has come to us from that side, but it is a part of our Kashmiri Pandit psyche. And it is the very important thing that in relation to understanding the higher consciousness of life understanding. It is the kavacham. It is the body, senses, mind, and intellect engaged in their respective activities with the help of Shakti. Because Chaitanya is the Chaitya Avastha. It is Chitta, Chiti, and Chaitanya. She has said it, Sahaz Sipar Pujadrayas, Titanam Zapar Shahit Shah, Shisha Sahazas Lagit Sazan, Hetivazan Totan, Hari Kingdom, Purit Sahas Pritai, Targa Zina Logui Rao, Pushnu Laite, Vina Vaze, Karani Shankshabutai, Ganta Vayan, Trinad Vaze, Divanch, Shankrasakar. This speaks of, this refers to the Logakshi Rishi's concept that the Vedas as well as the Agamas can be combined. Here it refers to the puja, which is sattvic type of puja. There are 3 types of puja. One is Divi puja, the other is Rajas puja, and the other is the sattvic puja. This is related to the sattvic puja because various are the modes of sadhana which an enlightened person carries out on grass physical plane, but his mind is intent about the subtle principles of Atman. We have to understand the Atman because Atma is Chaitanya. Chaitanyam Atma, as has been said in the philosophy, Chaitanyam, she has used the word, this word, in the sense of Teli Nishkal Toshti Vishesha Kher Nijit Tai Anand. And then the word Ananda is philosophical word, and it has its roots in the Satchit Ananda, and that is the
Upanishadic word. But here she uses the word Ananda. That means she has studied all the Vedas, and including the Upanishads, and also knew the Karma Kanda of that time, which is prevalent still or in concurrence today as well, that she uses these things to say that the Godhead or divinity or Parashakti can be attained through Jnana, through Bhakti, through Karma, through devotion, and through adoration to the Sri Chakreshwari. Sri Chakreshwari is the bija of all prefix. Sri Chakreshwari is the essence of all the sacred geometry. And then she says, Rad Sad Vidya, Kriz Agare, Tasagare Boi, Sagare Goh, Kar Suri Vodai, Salikatakasai, Sahaj Vizarte Sarbut, Sahaj Vichar. The word, if we analyze the word Sahaj means innate. Sahaj means innate, Vichar means thought. जी Thought which are basically within जी our senses. It is sense perception, including the 36 tattvas, which make us understand that rahasya is within the Sahaj. Sahaj avastha means which can run, which can move without any problem. It must be in the Sahaj avastha, as if the moment we have a thought, it is just like the Anupai. The moment we have thought of Mata Sharika, the moment we have thought of Parabhatarika, the moment we have thought of Cheshta or Sri Ragnya or Tripura Sundari, then we can say that I am it. That is why there is Chitti word used by Rupa Bhavani. Riti, the prosperity is attained through yoga, but it is finite. Riti, wealth, material wealth, it is finite. But she transcends that finite nature and tries to go higher and higher. And she says these are the steps to move from base level to the higher consciousness. चेतना और चित्ती के बारे जो उनकी वार्ता है, जो उनकी बात है, वही रहस्य। जी 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 बहुत बहुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो आपने गोल्डन वर्ड्स में इनको कहना चाहूँगा। फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर, महापर्व पर, प्रकाशोत्सव पर आप भक्तजनों और जो माता के जितने भी चाहने वाले हैं और पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे रूपा भवानी के माध्यम से? रूपा भवानी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि रूपा भवानी की भाषा सहज है। रूपा भवानी की भाषा में कहीं के ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो केवल श्रीनगर में ही नहीं साधना करती थी, वो श्रीनगर के इर्द गिर्द गाँव में, लार में, मजगाम में और चश्मा साहिबी में और भी इसी तरह से और उनकी इंटरेक्शन जो थी वो केवल एक परिवार के लिए नहीं थी। उनकी जो की बातें जो थी, जो उनकी दिव्य दृष्टि थी, वो समस्त जन के लिए थी। वो समझना बहुत जन हिताय, बहुत जन सुखाय, बहुत जनों के हित के लिए और बहुत जनों के सुख के लिए ही उन्होंने ये 146 जो उन्होंने हमें सूत्र दिए। ये सूत्र क्या है? ये दिव्य वाणी है, माता भवानी की ही ये शब्द शैली है, जिसे शब्द शीर कहते हैं। इसी के आधार पर मैंने FIU फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए भी एक मॉड्यूल बनाया था, जिसमें रूपा भवानी पर भी एक चैप्टर लिखा गया है और वहां पर भी पढ़ाया गया है। उनके सिलेबस में
उनके लिए प्रार्थना की थी कि बालकों को, बच्चों को, जो वहाँ पर जी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उनके बारे में होना चाहिए। और फिर ये वहाँ पर बहुत प्रचलित भी हुई। वहाँ के जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने भी उनके दिवस को मनाते हैं। उनका जी जी प्रादुर्भाव या प्रकाश दिवस जी जो होता है वो है। जी जी इसके लिए हमें एक बात है, हर एक जो 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 कश्मीरी भाषा सीखता है जी वो कम से कम प्रतिदिन एक एक इनका श्लोक पढ़ ले, क्योंकि जिसमें कई कहते हैं कि ये इनके वाक है, ये वाक नहीं है, ये श्लोक है। वाक की अपनी शैली होती है, श्लोक की अपनी शैली होती है। और जो नहीं भी कश्मीरी पढ़ सकते हैं वो अंग्रेजी के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और ये इंटरनेट में भी है। जी रूपा भवानी श्री अल्केश्वरी देवी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शायर का सहस्रनाम को समझने के लिए, शब्द को समझने के लिए, और जिसमें जितने भी नामावली के 1000 नाम है उनको समझने के हमें रूपा भवानी का रहस्य उपदेश पढ़ना चाहिए, उसी को आधार बना है। इसी दैवी संपदा को अपने मन में अपनी बुद्धि के अनुसार समाकर इस सहस्र नाम को, जो देवी के 1000 नाम है, उसको मैंने फिर इस प्रकार से समर्पित किया है। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुदेव आदरणीय पंडित जगन्नाथ जी सुबू ने इनके लिए ये ध्यान मंत्र बनाया है। अथ समर्पणम। शायर का बीज समुत्पन्ना श्री अल्क मंत्र प्रवर्तिका सर्वशास्त्र स्वरूपाया श्री भवानी इति विश्रुता अंतर्दृष्टि विलासेन लब्धा अष्टादश पदम यया राजेश्वरी जगत वंद्या नम्या सा श्री शायरिका। शायरिका बीज समुत्पन्ना, शायरिका के बीज मंत्र से प्राप्त हुई, जो सप्तक्षरी मंत्र है श्री शायरिका के, जी उसके मंत्र से बीज रूप जो मंत्र है समुत्पन्न मीन्स दैट हैज इवॉल्व्ड आउट ऑफ दैट अलख मंत्र प्रवर्तिका, और जिससे फिर अलख मंत्र प्रस्फुटित हुआ, वो बीज रूप में था जी और प्रफुल्लित हुआ अलख मंत्र में सर्वशास्त्र स्वरूपाया। और जो अलकेश्वरी के वचन है सर्वशास्त्र, वहां पर कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। सर्वशास्त्र स्वरूपा, स्वरूपा मीन्स द innate nature. Swarupa does not mean only the form, but it includes the 5 sheets. श्री भवानी इति विश्रुता, यही भवानी, इसीलिए ये से रूपा भवानी है। रूपा श्री भवानी इति विश्रुता, ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं है, मगर हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि यही भवानी स्वरूप है। देखिए किस तरह से एक कवि हृदय किस तरह से अपने पूर्वजों को भी उस समय का भी दर्शन करता है, जिस समय श्री रूपा भवानी अलग साहिबा को अलकेश्वरी माता भवानी को भवानी नाम से कहते थे। अंतर्दृष्टि विलास, अंतर्दृष्टि इज इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि के विलास, विलास शब्द में उल्लास भी आता है। विलास जो है ये शैली प्रक्रिया में आता है, विशेषकर में विलास योग है। अष्टादश पदम ये आता, जिसमें 18 पद हैं। राजेश्वरी जगत वंद्या, यही राजेश्वरी है, राजेश्वरी। और राजराजेश्वरी कौन सी राज? त्रिपुर सुंदरी। और जो त्रिपुरेशी, त्रिपुरा, ये सभी उसमें समाये हुए हैं। नम्यासा, उस देवी को, उस राजेश्वरी को, उस शायर का स्वरूप को नम्या हम नमन करते हैं। वो कौन है? शी इज श्री रूपा भवानी श्री शायरिका। ओम इत स्वस्थ। जी जी जी, बहुत ही बहुत बहुत आपका बहुत बहुत अपार धन्यवाद। किन शब्दों में किया जाए, ये ज्ञान को जो बाहर लाना है ये बहुत बड़ी एक साधना है। इस साधना के लिए आप तो जितनी हम आपको ही दें, आपको जितना मतलब
दीर्घायु आपको दे, सेहत आपको दे, स्वास्थ्य हमेशा रहें, स्वस्थ हमेशा रहें। तो हमारी यही ये कामना है कि और भी जो भी आपका खजाना है वो बाहर आता रहे, और जितने भी जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक वो पहुंचता रहे, पूरी दुनिया। क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो आपने कहा अभी उन्होंने, ये वो पूरी विश्व के लिए है। तो अभी जो हाल ही में ये वर्ष पूरा हुआ, तो ये हमारे भक्तजन इतने प्रगाढ़, मतलब कितनी तन्मयता के साथ काम कर रहे थे। तो हर भाषा में, दुनिया की हर भाषा में कोशिश की गई कि उनका संदेश हर भाषा में आए, और वो आया भी है। अभी हम कुछ उनके क्लिप्स दिखाएंगे कि किन किन भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, रूपा वाणी का जो संदेश है। तो यही बात आपने भी कही